कार्तिकेय कहते हैं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अशोक सुंदरी से तो मैं दृष्टि मिलाने योग्य तक नहीं रहा। और फिर कार्तिकेय उस तलवार से अपने गर्दन काटने ही वाला होता है कि महादेव कार्तिकेय का हाथ पकड़ लेते हैं। कार्तिकेय महादेव से कहते हैं कि छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए, अपनों का साथ छोड़कर, अपनों का सम्मान छोड़कर। ना ही मुझे जीने की चाह है और ना ही मेरा अधिकार, मृत्यु ही मेरा पश्चाताप होगा। महादेव कहते हैं किंतु नहुष अभी मरा कहाँ है। और यह बात सुन के आदि शक्ति भी पलट जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वह कार्तिकेय का चेहरा तक नहीं देखेगी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नहुष अभी भी जिंदा है, वो अपने स्थान से पलट जाती है। फिर महादेव अपने त्रिशूल से नहुष और कलिंगासुर दोनों को ही गायब कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि यह पूरी ही महादेव की माया थी। महादेव कहते हैं कि नहुष अभी जीवित है और इस वक्त वह कलिंगासुर से युद्ध कर रहा है। फिर महादेव सभी को अपनी तीव्र दृष्टि से कलिंगासुर और नहुष के बीच का युद्ध दिखा रहे होते हैं। आदि शक्ति कहती है कि महादेव फिर हमने जो कुछ भी देखा वह क्या था। महादेव कहते हैं माया, अपने पुत्र को उचित मार्ग पे लाने के लिए, उसको उचित पाठ सिखाने के लिए। महादेव को पहले से ही आभास था कि कार्तिकेय के अंदर देवराज बनने की बहुत ज्यादा चाह है और इसी चाह के कारण वह कुछ ऐसा अपराध कर देगा जिससे कि उसका पूरा ही परिवार नष्ट हो जाएगा। और उस अपराध से बचाने के लिए मैंने यह पूरी ही माया रची, क्योंकि पुत्र को उचित मार्ग पे लाना एक पिता का कर्तव्य होता है। कार्तिकेय जाओ पुत्र, अपनी बहन को संभालो। कार्तिकेय अशोक सुंदरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि उठो बहन, नहुष अभी भी जीवित है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा विश्वास करो। अशोक सुंदरी कार्तिकेय को गले लगाती है। विष्णु भगवान कहते हैं कि आज महादेव ना ही महादेव थे ना ही शिव शक्ति थे तो सिर्फ एक पिता। कार्तिकेय कहते हैं कि धन्य है हम कि हमारे पिता स्वयं महादेव है। कार्तिकेय महादेव से आज्ञा मांगते हैं कि वह जाके अभी नहुष को लेकर आए, क्योंकि हमारे साथ कोई भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है। इस और नहुष कलिंगासुर से युद्ध में भारी पड़ रहा होता है और बस वह कलिंगासुर का श्रृंगार करने वाला ही होता है कि उसी वक्त शुक्राचार्य वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरे होते हुए कलिंगासुर का वध कोई नहीं कर पाएगा। वह कलिंगासुर को एक तलवार देते हैं, एक ऐसी तलवार जिसको कोई भी अकेला योद्धा नहीं तोड़ पाएगा। को तोड़ने के लिए 4 योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नहुष का ये दुर्भाग्य है कि नहुष एक ही है, इसलिए लो ये तलवार और कर दो नहुष का श्रृंगार। कलिंगासुर और नहुष दोनों ही अपनी तलवार से एक दूसरे पे प्रहार करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कलिंगासुर उस तलवार से नहुष को कमजोर कर रहा था। नहुष उस तलवार का सामना नहीं कर पाता है। लेकिन उसी वक्त कार्तिकेय और अशोक सुंदरी भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। यह तीनों ही मिलकर उस तलवार की शक्तियों का सामना करने की कोशिश करते हैं। अशोक सुंदरी कहती है कि मेरे स्वामी अकेले नहीं है कलिंगासुर, जब पत्नी पति के साथ है तो वह काल को भी टाल सकते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि मेरे तो दो संबंध है इनसे, एक तो सेनापति का और एक साले का। कलिंगासुर कहता है कि यह दोनों भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तलवार का तोड़ सिर्फ 4 योद्धा ही कर सकते हैं। शक्ति महादेव से कहती है कि यहाँ पे 4 लोगों की आवश्यकता है, मुझे वहाँ पे जाना होगा महादेव। लेकिन महादेव शक्ति को वहाँ पे जाने से मना कर देते हैं। फिर गणेश जी कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए, मैं उनकी सहायता करता हूँ। महादेव गणेश जी को भी मना कर देते हैं। महादेव कहते हैं कि कलिंगासुर की मृत्यु सिर्फ देवी पार्वती के हाथों लिखी है। शक्ति कहती है कि ये कैसी विडंबना है, एक तरफ तो आप मुझे वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी, यह कैसे संभव है। महादेव कहते हैं कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें यह ज्ञात नहीं कि शुभ काम करने के लिए नियति किसको चुनेगी। और वहीं पर इन तीनों की सहायता के लिए गजासुर आ जाता है। शिव भक्त गजासुर कहता है कि ये आ गया चौथा योद्धा। कलिंगासुर गजासुर को कहता है कि गजासुर, असुर होके असुर की मृत्यु का कारण बनोगे। गजासुर कहता है कि मैं असुर जरूर हूँ, लेकिन कर्म से कोई धर्म विरोधी नहीं, मैं शिव भक्त हूँ और मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम असुर होके शिव भक्ति कर रहे थे, यहाँ तक तो ठीक भी था, लेकिन तुम असुर होके असुर का ही श्रृंगार करोगे, यह कदापि उचित नहीं है गजासुर। गजासुर कहता है कि संसार चाहे कुछ भी कहे, मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। हर हर महादेव का नारा लगा के चारों ही योद्धा उस तलवार पे प्रहार करते हैं और वह तलवार वहीं पर ही टूट जाती है। और जैसे ही नहुष कलिंगासुर को मारने जाता है, कलिंगासुर वहां से भाग जाता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि रुक जाओ नहुष, तुम्हें यह ज्ञात है कि कलिंगासुर को एक वरदान प्राप्त है, वो कभी भी भागेगा तो कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन नहुष कहता है कि मुझे ज्ञात है, लेकिन हर समस्या का एक समाधान होता है। यह कह के नहुष कलिंगासुर के पीछे चला जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अब आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं आप सभी से यह भी जानना चाहता हूँ कि आप शिव शक्ति के अलावा और कौन से शोज का रिकैप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो। कमेंट में उस शो का नाम जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।